हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी क्या होती है। तो बहुत सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स हैं, तो उन बच्चों ने ये पूछा था कि दीदी आप ये बताइए कि बीएचयू की नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी क्या होती है। क्योंकि तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जितने भी बीएचयू के नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, जो भी, अब मैं उनके लिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी यू आर द पीपल हु जॉइन द बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर्स इन द 2024। थैंक यू और कंग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन। जो बच्चे बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इसका कि इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में था कि कब होगी, कैसे होगा, ये क्यों इतना डिले क्यों कर रहे हैं। बहुत टाइम डिले तो कर दिया है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है ज्वाइनिंग का, सैलरी को लेने का। तो इसलिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं दिल से बहुत बड़ी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि अब आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर लग गए हैं, और बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि जो सैलरी कितनी होती है। जो सैलरी होगी, जो बेसिक पे होता है उनका 44,900, जो हमारी ग्रेड बी पोस्ट है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर इज अ ग्रेड बी पोस्ट, और बेसिक पे जो होता है इनका 44,900 होता है। 44,900 जो बेसिक पे होता है, फिर उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस हो गए, डीएनएस अलाउंसेस हो गए, ड्रेस अलाउंसेस हो गए, नर्सिंग अलाउंसेस हो गए। ये सारे अलाउंसेस ऐड होने के बाद जो होती है, जो टोटल सैलरी, जो ग्रोस सैलरी जो हो जाती है हमारी, वो हमारी 80 to 90,000 के बीच में जाएगी इन द स्टार्टिंग की सैलरी जो होगी आपकी 80 to 90,000 के बीच में होगी, या तो 85 होगी या 90 तक होती है। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग में जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको विदाउट एनी डिडक्शन के मिलेगी। जैसे हमारा एनपीएस डिडक्शन नहीं होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जो स्टार्ट आफ्टर द 3 मंथ्स के बाद जो होगा उसके बाद एनपीएस डिडक्शन होगा। एनपीएस डिडक्शन के बाद भी आपकी जो सैलरी इन हैंड जो आएगी आपकी सैलरी, वो 75 to 80,000 के बीच में आएगी। तो लेकिन अब मैं सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर लगे, ठीक है। अब आपका कमाने का टाइम है, दिस इज ऑफ योर टाइम। अब यू स्पेंड योर मनी बाय योर ओन हैंड, ठीक है। तो इसलिए अब जो है सैलरी कितनी आएगी, अब इस चीज़ के लिए एक्साइटमेंट नहीं होना है, ठीक है। अब जो आएगा, जो भी आएगी सैलरी स्लिप मिल जाएगी आपको, क्या सैलरी में क्या डीएनएस अलाउंसेस होंगे, ड्रेस अलाउंसेस होंगे, उसके लिए भी अपडेट मैं दे दूंगी। वैसे तो आपको पता ही चल जाएगा, जब आप ज्वाइन करते हैं तो सब चीज़ 1 by 1 सब चीज़ें पता चलती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी होगी, मैं ये बताना चाहूँगी, जो स्टार्टिंग में विदाउट एनी डिडक्शन के आपको जो सैलरी मिलेगी वो 80 to 90,000 के बीच में आएगी, और फिर उसके बाद जो होगा डिडक्शन के बाद करीब 75 to 80,000 के करीब आएगी। तो आप अप्रॉक्स इतनी ही होती है सैलरी, ठीक है। तो फिर इसलिए अब टाइम है तो ये सारी सैलरी जो है। और मैं यही बात बताना चाहूँगी कि जो बीएचयू की जो ज्वाइनिंग तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हो गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है ऐसे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी नहीं हुई थी, तो उनको भी मेल आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए जब मेल आएगा उनके पास, तो उनको मेल आ जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब सब चीज़ें हो चुकी है आपकी, अब सिर्फ और सिर्फ मेल आएगा, आपका ज्वाइन करना है। जिन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो उनको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, सब चीज़ें अपने टाइम से होंगी, ठीक है। तो उस जो भी टाइम लग रहा है उस चीज़ को मज़े करो, क्योंकि बाद में सिर्फ जॉब ही करनी है, ठीक है। तो इसलिए आराम से आपकी लिस्ट निकल जाएगी। और जिन बच्चों के, जैसे अगर सेकंड, जो पूछ रहे थे कुछ बच्चे की सेकंड लिस्ट कब आएगी, बीएचयू की जो सेकंड लिस्ट होगी तो वो कब आएगी, तो लिस्ट तब आएगी जब सभी बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, सभी कैटेगरी की, जनरल, एससी एसटी ओबीसी, सभी की जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद ये देखेंगे कि अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उनको टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, 1-2 महीने, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है, एक्सपेक्टेशन ही बोलूँगी, एक्सपेक्टेशन यही है कि उनकी जो वो होगी ज्वाइनिंग, उनकी जो जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद ये देखा जाएगा जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, जो वैकेंट सीट रह जाएंगी, तो उसके लिए वो मॉक काउंसलिंग लिस्ट निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि ऐसा हो सकता है, सेकंड लिस्ट हो सकती है निकले। चांसेस मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% श्योरिटी नहीं दे सकती मैं इस चीज़ की कि नेक्स्ट लिस्ट निकले, क्या पता सभी बच्चे ज्वाइनिंग कर लें। और अगर 3-4 बच्चे की ज्वाइनिंग लेफ्ट रह गई है तब वो लिस्ट शायद ही निकालें, लेकिन 60 to 70% में ये बोलूँगी चांसेस हैं नेक्स्ट लिस्ट निकलने के। तो अभी इसलिए अपनी होप को बिल्कुल भी जाया नहीं करना, ठीक है। अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना। जिन बच्चों का अभी सेकंड लिस्ट के लिए एक्सपेक्टेशंस अगर रख रहे हैं वो बच्चे, लेकिन अपनी साइड बाय साइड प्रिपरेशन करते रहना। और जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है तो उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन बच्चों की सैलरी का बात है तो सैलरी आराम से आ जाएगी, बिल्कुल ही परेशान मत हो। चाहे वो डिडक्शन तो कहीं नहीं होगा आपका, ये जो भी होगा सारी चीज़ें जो होगी आपके सामने होंगी, सब चीज़ें धीरे धीरे 1 by 1 आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी वहाँ जाके। जैसे आप ज्वाइन कर लोगे वहाँ पे रूम्स वगैरह ले लेना, और बाकी जो भी प्रॉब्लम है जो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखा आपने, थैंक यू फॉर लिसनिंग में।